Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today I'm going to discuss Kingfisher poems by Daud Kamal. Let's discuss Kingfisher by Daud Kamal. April is the kingfisher's beaks which pierces the river glad torment. ये जो पोएम है opens with a striking imagery. Image April. ठीक है, इसमें अप्रैल के मंथ से शुरू की गई है ये पोएम. अप्रैल का महीना जो होता है वो क्योंकि उसमें स्प्रिंग सीजन शुरू होता है. स्प्रिंग जो होता है वो रिन्यूअल का माना जाता है क्योंकि उसमें मौसम बहार में फूल खिलते हैं, हर तरफ जो है वो हरियाली होती है, खुशियाँ होती हैं, ठीक है ना. तो इसको कंपेयर किया है शार्प बीक ऑफ अ किंगफिशर जो कि डाइविंग इनटू अ रिवर. किंगफिशर है ना, उसकी शार्प जो चोंच है उसके साथ इसको कंपेयर किया गया है जो कि वो अपनी चोंच से ही रिवर को, दरियाओं को चीरती हुई जाती है. द रिवर ग्लैड टॉर्मेंट, यानी कि इसमें दो चीज़ों को बताया है, जॉय को भी और स्ट्रगल्स को भी. जैसे प्यार में खुशी भी होती है और कुछ स्ट्रगल्स भी करना पड़ती हैं, ठीक है, विच इज़ बोथ एक्सिलरेटिंग एंड पेनफुल, ठीक है ना. द लाइन echoes T.S. Eliot's April is the cruelest month, but Kumar reshapes it into his own vivid metaphor of piercing intensity, ठीक है. T.S. Eliot की भी एक पोएम है जिसकी शुरुआत होती है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, कि अप्रैल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जालिम तरीन महीना है. लेकिन कमाल ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीशेप दिया है अपने विविड मेटाफर्स को यूज़ करके. सेकंड इसकी लाइन है, इज दिस एन इमेज ऑफ आवर लव. इसमें स्पीकर जो है उसने पॉज लिया है, पॉज लेके रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि इज दिस पायरसिंग दिस मिक्सचर ऑफ ब्यूटी एंड पेन अ सिंबल ऑफ देयर लव. कि किंगफिशर की जो चोंच है वो जब दरियाओं को चीरती हुई जाती है तो वो क्या है कि वो पेन और ब्यूटी और पेन का मिक्सचर है. इसमें स्पीकर ने पॉज लेके बोला है कि क्या ये मिक्सचर ऑफ ब्यूटी और पेन हमारे प्यार को सिंबलाइज कर रहा है. लव लाइक द किंगफिशर डिस्टर्ब काम्स वाटर एंड ट्रांसफॉर्म देम विद सडन ऑलमोस्ट वायलेंट एनर्जी. जब उसी तरह जिस तरह एक पानी बिल्कुल आराम से पानी बह रहा होता है और किंगफिशर जो आता है उसके अंदर अपनी चोंच मारता हुआ जाता है और उड़ता जाता है, तो उसकी चोंच मारने से दरिया में कट पैदा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर लहरों की रवानी में शिद्दत पैदा होती है, ठीक है. तो क्या ये उनके प्यार को जाहिर कर रहा है. कार्नेज इन द रोज वैली अंडर द फर्स्ट लाइट ऑफ आवर वूंड. इमेजरी ग्रोज डार्कर. कार्नेज इन द रोज वैली, कंबाइन किया ब्यूटी यानी रोज को और डिस्ट्रक्शन यानी कार्नेज को. लव हियर इज नॉट जस्ट जेंटल रोमांस, इट इज इंटेंस, ओवरवेलमिंग एंड इवन वुंडिंग, ठीक है. लव जो है ना, इनका कहना है कि जो प्यार है ना वो इतना कोई जेंटल रोमांस नहीं है, बड़ा नर्म नाजुक प्यार मोहब्बत नहीं है, बल्कि इंटेंस है, ओवरवेलमिंग है. हत्ता कि उसमें इतना दर्दनाक भी हो सकता है कि उसमें जख्म भी है. जब कोई किसी का महबूब छोड़ के चला जाए तो उसके पीछे उसके जो मार्क्स रह जाते हैं, चाहे वो इमोशनल हों या विजिबल हों, वो उसको ज़ाहिर कर रहे हैं. बट दोज वुंड्स आल्सो ग्लो विद अ स्ट्रेंज न्यू बिगिनिंग, ठीक है. लेकिन वही वुंड जो हैं वो ग्लो करते हैं किसी अजनबी इंसान के साथ. जब न्यू बिगिनिंग होती है तो वो ही पुराने जख्म ग्लो करते हैं. क्लाउड्स डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम disconsolate trees. Here Kumar shifts to surreal image, clouds drifting away from disconsolate trees. ये सेंस ऑफ सेपरेशन और सैडनेस को शो कर रही है. इसमें इट रिफ्लेक्ट्स हाउ लव और लॉन्गिंग जो है वो लोनलीनेस भी लेकर आती हैं. जिस रिंग में टूटे हुए पत्ते, जो सूखे दरख्त होते हैं उनसे भी पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, तो यही चीज़ बयान की जा रही है. इसी नेचर की जो इसी नेचर को वो अपने प्यार के साथ सिंबलाइज कर रहे हैं कि जितनी लव और लॉन्गिंग होती है वो उतनी ही लोनलीनेस लेकर आती है. कि जितना बाहर में दरख्त जो हैं वो फूल निकलते हैं, पत्ते उगते हैं, तो अगर वो स्प्रिंग का मौसम होता है तो जब ऑटम आता है तो फिर क्या होता है, वो सारा कुछ जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि लोनलीनेस ले आती है. द फ्यूचर कर्व्स ऑन अनदर शोर. दिस लाइन सजेस्ट अनसर्टेनिटी और डिस्टेंस, यानी फ्यूचर जो है ना वो स्ट्रेट और क्लियर नहीं है. इट पेंड्स अवे समवेयर बियॉन्ड रीच और अनदर शोर. प्यार में फ्यूचर नहीं पता कि बिल्कुल स्ट्रेट है या क्लियर है, ठीक है, वो कहीं और भी ले जा सकता है, किसी और डे पे भी ले जा सकता है, ठीक है. लव सीम्स टू प्रॉमिस समथिंग अननोन येट फार अवे. प्यार जो है ना वो प्रोमिस को दिखाता है, कुछ ऐसे प्रोमिस जो बिल्कुल अननोन होते हैं, और वही प्रोमिस जो होते हैं ना वो उसको छोड़ जाते हैं लवर को, किस में, शशुपंज में, होप और डाउट में, ठीक है. टोंग ऑफ वाटर क्रेडल आवर स्ट्रॉटल्ड ड्रीम. इन्होंने दोबारा से सॉफ्ट टोन यूज़ की है, पानी की मिसाल ली है. तो पानी एक बार चीरा जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो दोबारा जुड़ जाता है, तो वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, जो लवर है वो जेंटली किस तरह से ड्रीम करता है. लव जो है वो ड्रीम्स को होल्ड करता है टेंडरली, लेकिन
अंडरटोन ऑफ इंस्टेबिलिटी, मतलब उसमें कंफर्म नहीं होता कि स्टेबल होंगे या नहीं होंगे। मोस्ट ग्राउंड स्टेपिंग स्टोन्स, एक क्वाइट सिंबॉलिक इमेज यूज की है, स्टेपिंग स्टोन अवे अक्रॉस अ रिवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट ग्राउंड्स है ना, ये स्लिपरी हैं और अनसर्टन है। ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफिकल्ट पाथ ऑफ लव को, जो कि हर जो भी लवर है उसको पता होगा कि उसका उसे अगर तो उसकी उसके लवर से शादी हो जाती है, मिल जाती है, मिल जाता है, तो फिर उसको ताउम्र याद रहते हैं उसके जो डिफिकल्टीज हुई होती हैं उसको अपने लव में। वेयर एवरी स्टेप कुड बी डेंजरस येट स्टिल नेसेसरी, ठीक है। द स्टार्स बर्न फियर्सली, दे टेल अस व्हाट वी आर। पोएम जो है एंड होती है विद अ कॉस्मिक विजन, ठीक है, जहाँ पे स्टार्स हैं, स्टार बेशक दूर हैं लेकिन वो इटर्नल हैं, बर्न विद इंटेंसिटी, ठीक है। यानी वो सर्व करें एज अ मिरर ऑफ ह्यूमन पैशन को और उनकी आइडेंटिटी को। प्यार जो है वो अपने दर्द, खूबसूरती और शिद्दत से जो है लिखा गया है इसी दुनिया में, ठीक है, इसी यूनिवर्स में। और जो स्टार्स हैं वो हमें बताते हैं कि हम क्या हैं, फ्रेजाइल बीइंग्स हु बर्न ब्राइटली फॉर अ मोमेंट डिफाइंड बाय आवर लॉन्गिंग एंड डिजायर, ठीक है ना। नाजुक होने के साथ साथ हम लोग किसी एक ऐसे मोमेंट पे ब्राइटली बर्न होते हैं, फिर वो और यही चीज़ हमारी डिफाइन करती है लॉन्गिंग और डिजायर। So it was all about Daud Kumar's Kingfisher. So if you like the video, please like, comment, subscribe and share it. Thank you so much for watching.